तो लाइफ में जो भी चल रहा है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो लाइफ को खुल के जियो। ये मायने नहीं रखता है कि हम कैसी लाइफ जीते हैं। लाइफ को सचमुच में अगर बेहतर बनाना है तो ज़िंदगी को खुल के जीना बहुत ज़रूरी है। लाइफ बहुत छोटी है, लेकिन हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए ताकि खुद में कॉन्फिडेंस। एक्चुअल में खुद में कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं? खुद में कॉन्फिडेंस पाने के लिए पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना होगा, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, राइट? फ्रॉम इनसाइड एवरी पावर, एवरी थिंग्स दैट्स कम्स फ्रॉम इनसाइड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अगर लाइफ में जो चीज़ भी है, अगर कुछ भी फेस कर रहे हो फाइनेंशियली, पर्सनली और प्रोफेशनली, अगर आप चाहे जो चीज़ भी आप फेस कर रहे हो, उसका सीधा एक ही सवाल है खुद से पूछना कि क्या यही लाइफ है? क्या यही लाइफ जीना चाहते हैं? अगर लाइफ में कुछ बदलना है, लाइफ में कुछ भी चीज़ हासिल करनी हो, चाहे वो टॉप बनना हो, या फिर लोगों के सामने स्पीच देनी हो, या फिर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीखनी हो, तो it starts from you. Only it starts from you. When you believe in yourself, whether it is a matter of God or matter of anything about yourself, it's all about you. When you start something that is unrealistic. See, in this world, जितने सारे इस दुनिया में जो चीज़ भी है, हमें यही लगता है कि वो सारी चीज़ें इल्यूजन जैसा लगता है। लेकिन सच कहूँ तो खुद को रियलिटी में बदलने के लिए सबसे पहले सिर्फ 5 मिनट सुबह उठ के, जैसे ही बिस्तर से उठे, हल्का होने के बाद, कहते हैं अगर हम मेडिटेशन करें तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन खुद को जानने का एक सही मौका होता है। जितना ज़्यादा हम खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, उतनी अच्छे तरीके से इस वर्ल्ड को जान पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद को जान गए तो समझो पूरे वर्ल्ड को जान सकते हैं। अगर हम खुद में अगर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं तो पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंस का फ्लो हो सकता है। द एनर्जी दैट फ्लोज विद इन यू, दैट गुड एनर्जी, दैट इनर सेल्फ, द इनर स्ट्रेंथ, it's not about the world, it's not about the wealth, it's not about the health, it's all about spirituality. अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम मेंटली, फिजिकली और फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड जितने सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हम उसे बेहतरीन तरीके से फेस कर पाएंगे। इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर सराउंडेड बाय फुल ऑफ एनर्जी, and that energy flows within you, and you are not holding that energy, just flow that energy within you. Because हर चीज़ में हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है कि कोई भी एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही हम उसे कैच कर सकते हैं। हम बस उसे फ्लो कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनर्जी। जस्ट फील करो उस एनर्जी को। जब हम फील करेंगे तो अपने आप में वो एनर्जी महसूस करने लगेंगे, जो वो अद्भुत रहेगा। वो एनर्जी इतनी ताकतवर होगी कि तुम्हें खुद वो बस महसूस किया जा सकता है। यू कैन एक्सप्लेन दैट एनर्जी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट होल दिस यूनिवर्स, विद इन दिस यूनिवर्स, दैट एनर्जी फ्लोज, दैट एनर्जी। सो जस्ट टेक डीप ब्रीथ एंड उसे महसूस करने की ज़रूरत है। अगर तुम उस एनर्जी को महसूस करोगे अपने अंदर, तो तुम्हें भी वैसे ही महसूस होगा जैसे कि यू अनबिलीवेबल दैट, यू नो। तो सबसे यही तरीका है कि ध्यान लगाना। अगर हम उस एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं तो हमें ध्यान लगाना ही पड़ेगा। जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक हम उस एनर्जी को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और अपने लाइफ में जो चीज़ भी चल रहा हो, चाहे वो तुम्हारे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें चल रही हो, उसे फेस करो, क्योंकि वही ग्रोथ है। अगर लाइफ में अगर हेल्थ कभी कभी डिग्रेड हो जाए, गिर जाए, तो उसे हार मत मानो।
चाहे लाइफ में अगर कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई। अगर तुम फाइनेंशियली फेस कर रहे हो, फाइनेंशियली तुम अकेले ही सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ मैं अकेले ही वो बर्डन हो रहा हूँ, ये सबको लगता है। लेकिन अगर तुम उसे ध्यान से समझोगे, उसे ध्यान से महसूस करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि दिस इज़ द रियल ग्रोथ, दिस इज़ रियल ग्रोथ। अगर तुम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उस चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। हमें फाइनेंशियली लगेगा कि हम बहुत ही वीक हैं, अंडर कॉन्फिडेंट है, खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, इतना छोटा महसूस करते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन ये सबके साथ होता है। ये एक ऐसा समय आता है जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सबसे लो फील ज़रूर होता है। बस समझ जाना कि वही एक नया रास्ता खुलता है, नहीं वही एक असली होप है जो हमें, वो एक साइन की तरह है जो भगवान ने हमें भेजते हैं कि उस साइन को समझो। और जो इंसान उस साइन को समझ नहीं पाता है वो देर हो जाता है उसके लिए, और वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए उस साइन को, उस चीज़ को महसूस करो हमेशा। अगर तुम अपने आप में कंटेंट रहोगे, अपने आप को हमेशा प्रेजेंट महसूस करोगे, तभी जाके उस एनर्जी को तुम अपने भीतर फ्लो होते हुए देखोगे। एंड दैट इज़ द ट्रू पावर, दैट इज़ द रियल एनर्जी, दैट इज़ द रियल ट्रूथ विद इन यू, दैट फ्लोज विद इन यू। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड दैट्स एक्सपीरियंस इट्स रियली अनबिलीवेबल। When you wake up early in the morning, go for a walk, and just feel that every energy that flows within you. Take the deep breath. Every molecules, every atoms, every cell of your body feel that energy, right? अगर तुम उस एनर्जी को महसूस करोगे तब अपने लाइफ में ज़रूर चेंजेस लाओगे। और चेंजेस कहाँ से शुरुआत होती है? वो तुमसे ही होती है, वो आज से शुरू होती है। अगर जिस दिन तुम अपने आप को समझ जाओगे, फिर देखना लाइफ में सब चीज़ आसान हो जाता है। हम अपने आप, मैं बहुत ही खुद से सवाल बहुत ही पूछता हूँ, क्यों ऐसी लाइफ है, क्यों ऐसे होता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। ये सबके साथ होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी हमें सही सवालों का जवाब उस टाइम पे नहीं मिलता है जब हमें चाहिए होता है। वो समय के साथ हम समझ जाते हैं उसे, वो चीज़ें हम खुद ब खुद महसूस करने लगते हैं, वो एनर्जी को महसूस करने लगते हैं। जो समय ही है जो हमें ये सिखलाता है कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। जो चीज़ भी हो रहा है उसे बस ऑब्जर्व करो, उस पर कोई प्रक्रिया मत करो। डोंट रिएक्ट दैट, just respond every, whether it is environment, whether you, when you meet the people, when you meet anybody, just respond that. Don't react. When you feel something, when you feel something that is you are feeling low at that time, just you have to respond that, experience that, and that will be the real growth. Don't waste your time. Don't waste in Instagram, Facebook. Just create yourself. If you are creating yourself, that's life. You will pat on your back one day. That शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने वो चीज़ झेला है जो ज़िंदगी तुम्हें सिखाना चाहता है। कहते हैं ना, अगर तुम लोगों से नहीं सीखोगे या फिर घर बैठे रहोगे, फिर भी लाइफ तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम जग रहे हो, या फिर तुम इवन इनसाइड व्हेन यू आर टेकिंग द बाथ, व्हेन यू आर एनीवेयर एल्स, यू आर लर्निंग समथिंग। लाइफ टीचेस यू सो मेनी थिंग्स एट एवरी मोमेंट। जस्ट यू हैव टू फोकस द राइट मोमेंट, द मोमेंट यू फील दैट यू आर फीलिंग। जब लाइफ में तुम
तुम्हारा डिसाइड तभी हो जाता है जब इस धरती पे तुमने कदम रखा था, पता है तुम्हें। और जब भी तुम इस धरती पे कदम रखें उसी दिन तुम्हारा डिसाइड हो जाता है तुम्हें क्या बनना है। और इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें खुद अनुभव करने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हम बहुत वेल्दी बन जाएंगे, हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे। एक्चुअल में वो एक थिंकिंग होता है जो हम अपने मन में बिठा के रखते हैं। और जिस दिन हम उस एनर्जी को महसूस कर लेंगे फिर देखना जो लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है हम उसे जान पाएंगे। राइट, सिंपल है, बस सुबह उठना है, बस 5 मिनट। और ये 5 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बैठ के खुद पे ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों पे ध्यान रखना है, अपनी इंद्रियों को एक्टिवेट करना है पूरे काल्म माइंड से, शांति से। और जिस दिन तुमने ये करना स्टार्ट कर दिया यू विल नो बेटर, यू नो बेटर अबाउट योरसेल्फ। फिर तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकता, ना ही वो हेल्थ परेशान कर सकता है, ना ही वो वेल्थ परेशान कर सकता है, ना ही लोग परेशान कर सकते हैं। बिकॉज यू नो योरसेल्फ। बिकॉज हम सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे, बट इनसाइड ऑलरेडी वो भगवान हमारे अंदर होते हैं। हम पहाड़ों में ढूंढते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों पे ढूंढते हैं, लेकिन हाँ वो शायद वो स्ट्रगल हमें सिखा देता है। मार्क माई वर्ड, वो स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखा देता है। एक्चुअल में हम चाहे तो हम सिर्फ यहीं पे बैठ के वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो वहाँ पे नहीं मिल सकता। क्या वहाँ से घूमने के बाद, वहाँ पे जाने के, दर्शन करने के बाद क्या हमारा माइंड वही रह सकता है? नहीं, इट्स ऑल अबाउट चेंजेस। हमें जितने सारे डिफ़िकल्टीज आती है, जितने सारे हम फेस करते हैं इस लाइफ में, वही हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। राइट, और इससे हमें कभी कभी इतना वो सवाल इतना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। राइट, यस, ये सवाल स्वाभाविक है, ये आना चाहिए। और जिस दिन ये सवाल समय पे मिलेगा, देखना ये सवालों का जवाब समय पे ही सब कुछ मिलेगा। डोंट बी हरी, लाइफ टीचेस यू सो मेनी थिंग्स, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर सही मायने में देखा जाए तो लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, कैसे चलना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हम पहले माँ बन के चलते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्रॉल करते हैं। राइट, तो हम चीज़ों को बहुत इन्जॉय करके सीखते हैं। उस वक्त तो हमारा दिमाग डेवलप भी नहीं हुआ था, वो नेचुरली हम, क्या तुम्हें याद है कि हम कैसे चलते थे, कैसे क्या महसूस करते होंगे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम माँ बन के चलते हैं। उस टाइम पे हमें तो महसूस भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी नेचुरली हम चलते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद हमारे मम्मी पापा हमें एनकरेज करते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। हम सबके लिए कोई ना कोई मदद करने के लिए ज़रूर होता है, तो इसमें सवाल कैसा? दिस इज़ नेचुरल, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत रोते हैं, बहुत क्राई करते हैं, एंड दैट फर्स्ट स्टेप इज़ क्राइंग, यू नो, वी आर नॉट स्माइलिंग एट दैट टाइम। वाई? ये सवाल मुझे बहुत ही परेशान करता है। वाई व्हेन वी आर बॉर्न, द फर्स्ट जो अनुभव होता है वी आर क्राइंग, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता या फिर हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि व्हेन वी आर बॉर्न वी आर क्राई। वाई? द फर्स्ट स्टेप इज़ क्राइंग, दिस इज़ व्हाट द रियल। तो इसलिए लाइफ में जब भी तुम लो फील करो, जस्ट क्राई यार, दैट इज़ द रियल फीलिंग, दैट इज़ द रियल एक्सप्रेशन ऑफ योर लाइफ। क्राइंग इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट जो तुम अनुभव कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि लाइफ बहुत ही हार्ड हो रहा है, बहुत ही हेवी हो रहा है, व्हेन यू फील हेवी ऑन योर बैक, चारों तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो फिर शांति से बैठो, एक जगह बैठ के बस जितना चाहो रो सकते हो रो, एंड दैट इज़ द रियल करेज। वो कोई कमज़ोरी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सबके सामने रोते रहो, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। लेकिन हाँ, स्ट्रेस मत लो, बस उसे बह जाने दो,
ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है जो सबसे पहले हम जब जन्म लेते हैं तो वही एक्सप्रेशन होता है, वही चीज़ होता है। जब हम सांस हमारे धड़कन में जाता है तो सबसे पहले हम क्राई करते हैं, वो महसूस करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सबसे मेन पॉइंट होता है क्राइंग। सी व्हेन वी आर बॉर्न वी जस्ट क्राई, राइट? तो एट एवरी मोमेंट व्हेन यू फील वेरी हेवी, व्हेन यू फील सो लोडेड ऑन योर बैक, इन योर माइंड, इन योर बॉडी, तो जस्ट क्राई। अकेले में जाके रो सकते हो तुम। एंड दैट व्हेन यू क्राई यू फील बेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सॉन्ग सुन लो, कोई सैड सॉन्ग सुन लो या फिर टहलने निकल जाओ। इट्स हाँ, डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट ये टेक्निक इस्तेमाल हो सकता है। किसी को घूमना पसंद होगा, किसी को राइडिंग पसंद होगा या फिर ट्रैवलिंग पसंद हो सकता है। लेकिन अगर ये कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लोज द डोर एंड जस्ट क्राई without question, right? When you fail the exam, when you fail in everything, failure doesn't mean that you are losing everything. Failure teaches you so many things, makes you strong, makes you total believe in yourself. Your mistakes teaches you so many things, right? Believe me, ये टेक्निक बहुत ही नेचुरल है। एंड इफ़ यू फॉलो ऑल द नेचुरल थिंग्स देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट, यू नो। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ हार्ड होती है उसे होने दो। लाइफ इटसेल्फ इज़ अ हार्ड थिंग, यू नो। व्हेन यू बॉर्न, जब तुम पैदा हुए थे तभी से समझ लेना कि ऐसा लग रहा है जब भी मैं न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो मैं सवाल पूछता हूँ, सोचो उसके साथ भी तो वही होगा जो हमारे साथ होता है। सो इट्स नेचुरल, इट्स ऑल अबाउट नेचुरल। यू सी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। व्हेन यू बिलीव द ट्रस्ट विल बिल्ड, यू नो। जो खुद से जो हम रिश्ता रखते हैं ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है। चाहे वो खुद को अच्छा महसूस करना हो, खुद को प्यार देना हो, या फिर खुद को ऐसा महसूस करना हो। हर रोज़ तुम चाहो तो खुद को फ्लावर गिफ्ट कर सकते हो, खुद को ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे तुम अपने लवर्स को करते हो। लेकिन सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव, यू नो। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसके लिए हमें एक्ट करना पड़ता है। जैसे तुम सुबह उठ के, जैसे हम किसी को प्रपोज करते हैं तो हम कैसे घुटनों पे बैठ के हम किसी को प्रपोज करते हैं और फ्लावर गिफ्ट करते हैं, राइट? तो उसी तरीके से हम खुद को सामने इमेजिन करके हम वो काम कर सकते हैं। एंड यू विल फील बेटर, ट्रस्ट मी, यू विल फील बेटर। जितना खुशी तुम अपने दिमाग में जितना डालोगे, उतनी खुशी तुम दुनिया के सामने भी पेश करोगे। एंड यू विल सी अराउंड दैट एवरीथिंग चेंजेस व्हेन यू डू समथिंग दैट इज़ वेरी लवली एंड व्हेन यू फील गुड। जब हम खुद को महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो हम चाहे दुनिया में कहीं भी कदम रखते हैं, हम वो एनर्जी सब जगह महसूस करते हैं, राइट? व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू सी समथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड यू स्माइल ऑन योर फेस, एंड दैट्स लुक द रियल एक्सप्रेशन, द रियल लाइफ इज़ दैट, यू नो। बिलीव मी, दिस इज़ द रियल थिंग। सब कुछ फेक है यार, लाइफ में लगेगा सब कुछ फेक है, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर जो चेहरे पे, होठों पे जो स्माइल होता है, दैट इज़ रियल, और वो अंदर से आता है। और जिस दिन तुम अंदर से ये महसूस करने लगोगे कि नो, कुछ भी हो जाए अपनी मुस्कान में नहीं खोना चाहता हूँ, फिर देखना तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बिलीव मी, ये सच है, मैंने फील किया। और ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई रीज़न हो हमें हंसने के लिए। तुम चाहो तो अपने ऊपर अपनी एक ऐसी सोच रखो, अपनी दिमाग में ऐसे थॉट्स क्रिएट करो ताकि वो तुम्हें हमेशा गुदगुदाए, हमेशा खुश रखे। ये कोई पागलपन नहीं है। यस, एवरी लव इज़ जस्ट लाइक ए पागलपन, राइट? और उस एक्सट्रीम लव तक अगर तुम पहुंच गए, यू विल फील फ्री फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम दिस सोसाइटी, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग। यू विल फील फ्री। And if you want to feel that feeling, you have to act. You see, you are not happy because you are smiling. Because you are smiling, that's why you are happy. This is the way of this lesson that I learned from my life, you know. And this is the truth. कहते हैं अगर कोई भी हम ऐसा लगेगा कि हम खुद को हंसा रहे हैं, खुद को गुदगुदा रहे हैं, ऐसा महसूस होगा जब तुम ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट करोगे। जैसे लगेगा कोई फ़नी थिंग क्रिएट कर रहे हो,
तो ऐसा लगेगा यू आर फीलिंग फ्री, यू आर नॉट बाउंडेड बाय दिस वर्ल्ड, कंप्लीटली फ्री, योर सोल इज़ फ्री। देखो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री माइंडेड होते हैं, जो दिल के बहुत खुले होते हैं। वाई? बिकॉज दे नो द रियल ट्रूथ, बिकॉज दे कनेक्टेड द सोल विद इन दैट। चाहे दुनिया में कितना भी उथल पुथल हो जाए, कितना भी चेंजेस हो जाए, लेकिन खुद को कभी मत बदलना। जो रियलिटी है, जो चीज़ तुम्हें लगता है कि यस यू आर ट्रूथ, जो तुम्हारा सच्चा आत्मा है, उस पर भरोसा करो। दिस विल लीड यू टू द ग्रेट पाथ, यू नो। वो तुम्हें सही रास्ता दिखलाएगा। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि यस दिस इज़ राइट, दिस इज़ गुड, उस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं सचमुच में सही राह पे हूँ, तुम्हें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन ये समझ गए, उस दिन तुम्हारी लाइफ में ज़रूर चेंजेस होगा। दैट विल बी योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। यू विल चेंज फुली, यू सी। तो सबसे पहले खुद से बेहतर से कम्युनिकेट करना सीखो। अगर जितने सहजता से, जितने चपलता से अगर तुम खुद से कम्युनिकेट करोगे, फिर देखना योर माइंड विल बी ओपन, योर थॉट्स विल बी क्लियर, योर life will be full of joys, you know, on your face you are smiling, you feel young again and again। फिर तुम्हें जीने की चाहत जगेगी, तुम्हें अपने ऑटोमेटिकली तुम चाहोगे कि मैं और जीना चाहता हूँ, मैं और खुल के जीना चाहता हूँ, मैं सुबह और जल्दी उठना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग मोर लाइफ विद इन योर सेल्फ। जितना तुम खुल के जीना चाहोगे, तुम चाहोगे कि मैं कम सोऊं और लाइफ को खुल के जीऊँ, क्यों अपने लाइफ को वेस्ट करूँ, राइट? ठीक है, जितने सारे काम हैं वो तो करना ही है। लाइफ में जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, हमें पैसे कमाने पड़ते हैं, हमें वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है। दैट इज़ ओके, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। और इसमें ज़्यादा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हाँ, ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब हम खुद पे फोकस करेंगे, जब हम खुद पे विश्वास करेंगे, जब हमें लगेगा कि यस दिस इज़ लाइफ, आई एम नॉट सर्वाइविंग ऑन दिस great beautiful planet, I am just living this planet fully and fantastically with great love, with great passion, with great, you know। फिर देखना तुम खुद में इतना अच्छा महसूस करोगे, तुम्हें खुद ताजुब होगा, you will surprised on you that yes I am living this life। Save your money, travel long distances so that you can learn from this life, right? It's not about motivation, it's about spiritual feeling। देखो एट द एंड हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, हमें अंत में यही तक आना है, स्पिरिचुअलिटी, यू नो। यू कैनॉट स्केप दिस। हम सोचते हैं कि क्या हम दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इससे भाग नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक दिन हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना ही पड़ता है, एंड दैट इज़ टुडे। इफ़ यू वॉक अलॉन्ग विथ मी यू विल फील बेटर, ट्रस्ट मी। I will lead you to the path that is great, that is good for you। जब तक हम स्पिरिचुअली एक्नॉलेज नहीं हो जाते हैं, तब तक हम दुनिया में कितना भी कुछ पा लें, हम खुश नहीं रह सकते, राइट? जब तक हम खुद से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से वो बातें नहीं कहेंगे जो हमें कहना चाहिए था। इट्स ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम यू, राइट? सो गेट स्टार्ट। शुरुआत यहीं से, अभी से शुरू करो। खुद को अच्छा महसूस करो, सुबह उठो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, एंड डू सम एक्सरसाइजेस फॉर योर फिजिकल हेल्थ। मेंटली अपने आप हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट सो मच, राइट? डोंट टेक लोड यार। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल व्हेन यू मेक इट ब्यूटीफुल, राइट? ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ ऐसा ही है। लाइफ मेक्स यू, समटाइम्स मेक्स यू क्राई, समटाइम्स मेक्स यू स्माइल, makes you laugh, right? This is life। कोई भी पल एक जैसा नहीं रहता। It's just like a flowing of a river। अगर हम नदी को देखेंगे तो वो एक समान कभी नहीं रहता, वो हर समय बदलता ही रहता है, राइट? तो बह जाने दो, उसे बह जाने दो, निकल जाने दो। और जिस दिन ये समझ जाओगे you will feel better, you will feel more love towards yourself। और जितना तुम खुद से प्यार कर सकते हो वो पूरी दुनिया से प्यार कर सकते हो। हम जानते हैं कि ये प्यार ही है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी, या खुद से करना है, वो प्यार ही है जो हमें बाउंड करके रखता है। और ये दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ,
this is good for your relationship, right? It's not about only girl love, it's love about something that is, there are so many kind of love, mother's love, uh, husband love, any kind of love towards yourself, the feeling that you always feel the most. मैं जानता हूँ इस दुनिया में बहुत सारे हेट्रेड है, कोई भी इंसान वेल ट्रीटेड के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन व्हेन यू ओपन टू योरसेल्फ, व्हेन यू शो योरसेल्फ दैट लव टुवर्ड्स अदर्स, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट दैट लव, दे विल फील, आई नो, बिकॉज क्योंकि वो लोग राज़ी होते ही नहीं हैं, वो जानते हैं डीप डाउन इनसाइड कि ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो इतना रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि वो कभी फील ही नहीं करना चाहते, वो इतना हेट्रेड, इतना आदी हो जाते हैं कि वो प्यार को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस, कभी कभी हमें, जब हम अंधेरी गुफा में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो अंधेरा ही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम तक हम उस चीज़ में बिताते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो अंधेरा ही सब कुछ है। लेकिन जब हम रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तब हमें महसूस होता है कि नो, दैट वाज रॉन्ग। इसलिए कहता हूँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि जब हम कमरे में बहुत दिनों तक बंद रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यही दुनिया है। लेकिन सच कहूँ तो एक ना एक दिन तुम उब जाओगे और कहीं ना कहीं अपने आप को इतना फोर्स करोगे कि तुम बाहर निकल के आओगे और तुम ये महसूस करोगे, नहीं यार, ये लाइफ नहीं है। लाइफ तो वो है जो हम उजाले में जीते हैं, जो सनलाइट में जीते हैं, राइट? वो हमें ग्रोथ की तरफ ले जाता है, वो हमें रोशनी डालता है और वो हमें अपने वो लाइफ से अवगत कराता है कि यस, दिस इज़ ट्रूथ लाइफ, दिस इज़ रियल लाइफ। यू सी, जब भी तुम लो फील करो तो एकांत कोई जगह चुनो और खुद को महसूस करो, इस पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करो, इस यूनिवर्स से कनेक्ट करो और उस ऐसे महसूस करो कि तुम्हारे बॉडी में वो एनर्जी फ्लो हो रहा है थ्रू आउट योर बॉडी, फ्रॉम योर हेड टू टोज, राइट? और उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट इट फ्लो विद इन योर बॉडी। बस ऐसा महसूस करो कि वो एनर्जी तुम्हारे अंदर फ्लो हो रहा है, उसे रोको मत, बस महसूस करो। या फिर अगर तुम चाहो तो अपने सांस, अपने ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हो, एक्सहेल, इनहेल, स्लोली बाय स्लोली। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो तुम जो भगवान को मानते हो उसे, उनका नाम ले सकते हो और पूरे जो भी थॉट्स है, जो भी चीज़ है, बस वो नाम लेते रहो। मैं जानता हूँ कि वो परेशान करेगा जब तुम एकांत में बैठते हो। सो मेनी थॉट्स आर फ्लोज थ्रू योर माइंड, लेट इट फ्लो। लेकिन अपनी जो मंत्र है वो जापते रहो, कोई भी मंत्र, या फिर तो तुम खुद से बना सकते हो या फिर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और वो चैंटिंग करते रहो। फिर देखना वो कोई भी थॉट्स तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। चाहो तो तुम सिर्फ ओम कर सकते हो, राइट? वो भी हेल्प कर सकता है, चाहे कितना भी थॉट्स आए, कितना भी, लेकिन उसे कंटिन्यूअसली उसे कंटिन्यू करो, वो चैंटिंग या फिर अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो ब्रीदिंग पर फोकस करो टू काम डाउन, राइट? और यही चीज़ है, तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन सच कहूँ तो एक जगह बैठ के ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, राइट? तुम अपने अंदर के गुरु को जगा सकते हो। व्हेन यू कॉल योर गुरु फ्रॉम इनसाइड, देन इट विल शो, तभी वो दिखेगा। तुम पुकारोगे अपने असली गुरु को, राइट? एंड दैट्स गुरु इज़ ओनली विद इन यू। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि हम किसी की मदद लेनी पड़ती है उस चीज़ को जगाने के लिए, उस चीज़ को महसूस करने के लिए, राइट? वी पीपल ओनली डायरेक्ट आवरसेल्फ, बट यू हैव टू अनलॉक दैट पावर बाय योरसेल्फ। इट्स ओनली यू दैट यू अनलॉक। इफ़ यू आर रेडी टू फील दैट पावर, इफ़ यू आर रेडी टू फील दैट एनर्जी विद इन यू दैट फ्लोज एवरी टाइम। I know it seems like spirituality, that sounds like spirituality, but yes, this is truth. This is real spiritual, right? When you awaken your spirituality, you will feel better, क्योंकि your soul will be pure, your minds will be pure, your thoughts will be pure, and your body will shine just like youth, and you feel young, right? You will take care of yourself, what to eat, what to do, right? When you meet the people, you will feel better. You will connect another soul, right?
देखो, हम किसी भी इंसान से अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करना पड़ता है, और ये फीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसे बिल्ड करने में लोगों को बहुत साल लग जाता है। व्हेन यू बिल्ड दिस, you will realize that this is real energy that you feel inside, you know, when you feel something that is right, when you feel that is good, उस एनर्जी को फ्लो होने दो, उस एनर्जी को महसूस करो। चाहे तुम कितने भी लोगों से मिलो, चाहे जब तक तुम खुद से पहले अगर कनेक्ट नहीं हो गए तो तुम दूसरे लोगों को जान नहीं पाओगे, तुम दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। और ये भी सच है, वो अपने आप नेचुरली तुम्हारा नॉलेज एक्सपैंड होगा, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड या फिर किताबों से नॉलेज। दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ सो पावरफुल कि वो तुम अब ऑटोमेटिकली तुम लर्न करना सीख जाओगे, तुम्हारा माइंड शार्प हो जाएगा, योर बॉडी विल इम्प्रूव, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, एंड योर ऑल सराउंडिंग लुक्स लाइक everything changes in a flip of a second, right? And trust me, this is true and this is real, believe me, and this will happening when you believe in myself, in yourself, and you believe in me. Trust me, I will direct you, I will teach you how to do that. So first of all, if you connect yourself, it's only starts from you. चाहे वो कुछ भी सीखना हो लाइफ में, चाहे वो कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, या फिर कोई आर्ट सीखनी हो, इट्स ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम यू, योर कॉलिंग, योर इनसाइड कॉलिंग, राइट। एंड यू फील दैट एवरी डे, बट यू आर नॉट लिसनिंग दैट। जब तुम देखना हर रोज़ तुम उसे रेसिस्ट करते हो, आई नो अंदर से आवाज़ आती है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, बट you are not listening about that because you are not focused, because you have no time to listen that your inner calling, because you have no time. This chaos world, this busy world don't know about what is life is. This is precious life, you know. When life gives you so much love, will you accept that? Trust me, अगर तुम तैयार हो उस चीज़ को महसूस करने के लिए तो एक्सेप्ट करो ना उसे, राइट। जब तक तुम खुद से ये नहीं कहोगे कि क्या अगर तुम्हारे सामने अगर बहुत सारा चीज़ पड़ा हो, खुशियाँ पड़ी हो, वेल्थ पड़ा हो, हेल्थ पड़ा हो, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? देखना उसमें भी बहुत सारे सवाल पूछोगे कि ऐसा है, वैसा है, ये ठीक नहीं है, कुछ तो ट्रैप है इसमें। बट इफ़ यू बिलीव दैट नो, दिस इज़ नॉट अ ट्रैप, दिस इज़ रियल ट्रूथ, दैट इज़ फ्री। आजकल के लोग फ्री में कुछ पे भरोसा ही नहीं करते, लेकिन हर चीज़ फ्री है। अपना हेल्थ फ्री है, खुद का ख्याल रखना फ्री है। अगर देखना, अगर सेल्फ लव तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो देखना, सुबह उठो, अच्छे फूड खाओ, फिर अपने बॉडी में तेल का मालिश करो, इतना खुद को ऐसे महसूस कराओ कि यस आई एम लविंग फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई सोल। फिर देखना यू विल फील बेटर, ट्रस्ट मी। बस सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक्ट करना पड़ता है। जब तुम इसे स्टार्ट करोगे कि अच्छे खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे ग्रूमिंग, अच्छे स्माइल, अच्छे हेयर स्टाइल, खुद को महसूस करोगे, देखना फिर लाइफ चेंज हो जाएगा, राइट। बिलीव मी, एंड जस्ट आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट बिलीव इन मी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट डू इट व्हाट आई एम सेइंग टू यू, जस्ट डू इट, नॉट फोर्सफुली। ये कोई फोर्सफुली नहीं है। जब तक तुम खुद से तैयार नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब तक तुम, अगर मुझे कहीं जाना हो, अगर मुझे किसी पार्क में जाना हो, मुझे कुछ नज़ारे ऐसे देखने जो पसंद है मुझे, वो देखने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। दैट इज़ नॉट एवरीथिंग यू विल गेट इनसाइड योर हाउस, यू हैव टू मूव, यू हैव टू गो फॉर दैट। समटाइम्स अगर तुम्हें अंदर झांकना है तो तुम्हें जाना ही होगा, राइट। तो उसे करने का बस एक ही तरीका है कि जस्ट सीट एट द काम प्लेस एंड उसे महसूस करो, जो भी तुम्हारे अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट गॉड गिवन यू ग्रेटेस्ट गिफ्ट, टेक दैट एडवांटेज यार। गॉड गिवन यू सो मच, गॉड गिवन यू so much blessings, just you have to focus on that blessings, right? If you connect yourself to your inner self, then you will realize that this is the best connection. ये कोई नेटवर्क नहीं है। जैसे हमें भी कोई नेटवर्क पकड़ने के लिए हमें उस चीज़ का सिम कार्ड लगाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अगर जब तक तुम स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट नहीं करोगे, हाउ यू विल गेट योर
network, right? So you have to connect within yourself. It's only starts from you, right? Believe me, it will change your life. It will change your process thinking of your mindset will be change. You see, देख लेना, अगर मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा है कुछ दिन करके देखना, खुद पे बिलीव ज़रूर होगा। बिलीव वहीं से क्रिएट होता है। कहीं कहीं हम सोचते हैं कि भगवान है या नहीं है, लेकिन जो बिलीव करते हैं उनके लिए भगवान है, उनके लिए सब कुछ है। अगर तुम बिलीव ही नहीं करोगे, नथिंग विल हैपनिंग। अगर तुम बिलीव करोगे कि यस, इस दुनिया में प्रकाश है, खुशियाँ हैं, तुम बांट सकते हो, तुम उसे महसूस कर सकते हो, तुम खुशियाँ बांट सकते हो, तुम उस खुशियों को शेयर कर सकते हो, खुद भी महसूस कर सकते हो, दूसरे को भी महसूस करा सकते हो, तब जाके वो पॉसिबल होगा। जो तुम चीज़ लोगों को दोगे वही चीज़ रिटर्न उतना ही अमाउंट और उतना ही तेज़ी से आएगा जितना तेज़ी से तुम दोगे। अगर इफ़ यू गिव समथिंग, इफ़ यू गिव नॉलेज, you in return you will get knowledge. If you give love, in return you will get love, more love, double love, right? अगर तुम दूसरों को रेस्पेक्ट दोगे तो in return you will more respected. But at the same time it's only starts from you. Just start from you. How you treat yourself, how you behave yourself, it's only starts from you. Trust me, this is the real truth that you should know. एंड द ट्रूथ इज़ थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है, राइट? लेकिन दिस इज़ द रियल ट्रूथ। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द रियल ट्रूथ। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर फैमिली, बिलीव इन एवरी यूनिवर्स। क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, ये यूनिवर्स चाहता है कि तुम कुछ नायाब करो। जब तक तुम कुछ खास नहीं करोगे तुम्हें कुछ खास महसूस होगा ही नहीं। लेकिन खास महसूस हो या ना हो, जस्ट गेट स्टार्ट। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगोगे, धीरे धीरे तुम जानने लगोगे खुद को।